हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 जो कि पर्यावरण जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से बनने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए क्या है आपका पार्ट 20 किसके जंगल। पार्ट का नाम हो जाएगा किसके जंगल। तो अब आते हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है आपके अभ्यास प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका आ वाला देखिए बुधिया माई जंगल को कहती हैं, तो क्या कहती हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा साझा बैंक। अब आता है आपका बा वाला। बा वाला है झूम खेती में एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल आराम देते हैं क्यों। इसका जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। अब आते हैं हम सवाले पे। सवाला है मिजोरम में चराऊ नाच किया जाता है, तो क्या है आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फसल काटने पर। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर इसका दा वाला देखिए क्या है हमारा दा वाला है जंगल अधिकार। क्या हो जाएगा जंगल अधिकार कानून 2017 जंगल पर हक दिलाता है, तो इसका क्या है आदिवासियों को। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आदिवासियों को। अब आते हम 2 पर। तो आपका पहला पॉइंट 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में भरा जाएगा आपका किताबों, दूसरे में उपजाऊ, तीसरे में जंगल और चौथे में 75 साल, ठीक है। और 5 में भरा जाएगा आपका भोजन व आवास। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे। तो इसका उत्तर देखिए सूर्यमणि बच्चों को वहाँ पेड़ पौधे और जानवरों से पहचान कराती। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है चमकते सितारे कैसे बनते हैं। तो इसका तो देखिए चमकते सितारे कठिन परिश्रम से बनते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है तौरांग का अर्थ क्या है। तो इसका तौरांग का अर्थ जंगल है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है आपका पेड़ पौधों और जानवरों की परस्पर निर्भरता कैसे होती है। तो इसका तो देखिए क्या है पेड़ पौधे और जानवर आश्रय और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 जंगल को आदिवासियों का साझा बैंक क्यों कहा जाता है। तो उसका देखिए जंगल आदिवासियों के लिए संसाधनों का साझा स्रोत है जिसमें वे खाद्य औषधि और निर्माण सामग्री पाते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है सूर्यमणि के तौरंग केंद्र में क्या क्या सिखाया जाता था। इसका तो देखिए सूर्यमणि के तौरंग केंद्र में कुड़क समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। यहाँ गाना बजाना, जड़ी बूटियाँ की समझ, बाँस की चीज़ें बनाने की कला, ढोल बजाना आदि सिखाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तुओं को तालिका में लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लिए 1 2 3 सामग्री को लिखना था तो हमने लिख दिया और इससे बनाई वाली वस्तुएं भी लिख दी हैं, ठीक है। चलिए अब आता है आपका द्विगुरुत्तरीय प्रश्न प्रश्न 9 है आदिवासियों व अन्य की जंगल पर निर्भरता समान है या अलग अलग है लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का। तो यह देखिए आपका द्विगुरुत्तरीय प्रश्न प्रश्न 9 का जी आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे सोचकर लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए प्रश्न नंबर 10 का आंसर। तो चलिए बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसे मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।